नमस्कार, मैं हूं रेशमा और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वापी जीआईडीसी के ओम ट्रांसपोर्ट में लगी आग। सिलवासा बाविसा फलिया में रिक्शा की टक्कर से घायल हुआ एक युवक। कराड़ की दमनगंगा नदी में डूबने से एक लड़के की हुई मौत। और दाना में मतगणना के तहत चुनाव कर्मियों को दिया गया मार्गदर्शन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। वापी के ओम ट्रांसपोर्ट में आग लगने की घटना प्रकाश में आई है। दरअसल वापी जीआईडीसी क्षेत्र में ओम ट्रांसपोर्ट मौजूद है, जहां इस ट्रांसपोर्ट के गोडाउन में रविवार शाम करीब 5 बजे के आसपास अचानक ही आग लग गई, जिसकी सूचना फौरन ब्रांच मैनेजर संदीप पटेल द्वारा जीआईडीसी दमकल विभाग को दी गई। ऐसे में सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां तुरंत मौके पर आ पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आगजनी का सही कारण तो अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन गोडाउन में लगी इस आग के दौरान पटाखे की तरह फूटने की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसके चलते गोडाउन में पटाखे होने का अनुमान लगाया गया है। संदीप पटेल के मुताबिक इस गोडाउन में सिर्फ दाल, चावल, तेल और कॉस्मेटिक चीजें ही रखी गई थी, लिहाजा सद्भाग्यवश इस घटना में किसी भी प्रकार की जानहानि नहीं हुई। સાંજે 5 ને 10 વાગ્યે વાપી જીઆઈડીસી ફાયર બ્રિગેડને જાણ થયેલી કે ફર્સ્ટ ફેઝની અંદર આવેલ સુનિતા ટેક્સટાઇલ્સ કમ્પાઉન્ડ કરી અને એક ટ્રાન્સપોર્ટ ગોડાઉન છે, તો એની એક દુકાનની અંદર અચાનક જ આગ લાગી છે, જેની અંદર કન્ઝ્યુમર આઇટમ્સ, ફટાકડા અને બધી ઓલમોસ્ટ કન્ઝ્યુમર આઇટમ્સ બધી રાખેલી હતી। તો અચાનક જ આગ લાગી જતાં ફટાકડા અને બધું ફૂટવા માંડેલું હતું, પરંતુ તરત જ વાપી જીઆઈડીસી ફાયર બ્રિગેડને ફોન મળતા ઘટના સ્થળ ઉપર આવી અને પરિસ્થિતિને એકદમ કાબૂમાં લીધેલી છે। હાલ કોઈ જાતની ઇન્જરી નોંધવામાં આવે નથી। તો અંદર છે એ બ્લાસ્ટ થતા હતા। કન્ઝ્યુમર આઇટમની અંદર કોસ્મેટિક્સ વસ્તુઓ પણ ઘણી બધી છે, તો જે સ્પ્રે આવે છે, બોડી સ્પ્રે છે કે બીજા કોઈ જે ઓટો પાર્ટ્સ માટે પણ જે અમુક સ્પ્રે વાપરે છે, તો દરેક આઇટમ છે એ અંદર છે। તો કન્જક્ટેડ એરિયા છે, વેન્ટિલેશન નથી, તો એના હિસાબે થઈ અને બની શકે કે આગ સ્પ્રેડ થઈ હોય। आग अचानक लगी और कैसे लगी कुछ मालूम नहीं। आपका ट्रांसपोर्ट का नाम हुआ इस ट्रांसपोर्ट में क्या इनपुट और क्या आउटपुट होता है? आउटपुट मतलब क्या जाता है, क्या आता है जाता कुछ आता है, क्या आता है? कंज्यूमर आइटम कंज्यूमर आइटम में क्या क्या प्रोडक्ट है? तेल आता है, दाल आता है, खाने पीने की चीज़ आता है, नटबोल आता है। और बोला था और मतलब कितने बजे आग लगी है? टाइम 5 बजे के 5 बजे के आसपास 5 बजे। और इस मतलब इसमें कितने जाना है, माल नुकसान कितना हुआ? मालूम अभी तो वो गिनती करने जाएंगे। सिलवासा में बीती रात सड़क हादसे के दौरान एक युवक के घायल होने की घटना प्रकाश में आई है। दरअसल यह हादसा सिलवासा के बाविसा फलिया में घटित हुआ, जिसमें करीब 28 वर्षीय युवक पैदल कहीं जा रहा था। इसी दौरान रॉन्ग साइड से आ रही एक ऑटो रिक्शा ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गंभीर रूप से घायल अवस्था में ही युवक सड़क पर गिर गया। ऐसे में स्थानीयों द्वारा तुरंत ही 108 बुलाकर घायल युवक को सिलवासा के कॉटेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। इस हादसे को लेकर मौके पर लोगों की काफी भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी थी। हालांकि इस घटना को अंजाम देकर रिक्शा चालक मौके से फरार हो चुका था। संघ प्रदेश दाना के कराड़ स्थित दमनगंगा नदी में डूबने से एक युवक की मौत हुई। बता दें कि कराड़ पॉलिटेक्निक कॉलेज में होने वाली मतगणना के तहत पालघर के संदीप जायसवाल को कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसके चलते कैटरिंग से जुड़े तमाम लड़के पिछले 2 दिनों से कॉलेज में ही ठहरे थे। इसी बीच सोमवार सुबह यह सभी लड़के कॉलेज के पीछे मौजूद दमनगंगा नदी में नहाने के इरादे से गए थे।
इस दौरान इनमें से एक लड़का नदी के गहरे पानी में डूब गया, जिसकी जानकारी फौरन दमकल विभाग और पुलिस को दी गई। ऐसे में दमकल कर्मियों द्वारा स्थानीयों की मदद से पानी में डूबे युवक के शव को बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में कर उसे पीएम हेतु भिजवा दिया। लिहाजा दान्हा पुलिस इस मामले की अधिक कार्यवाही में जुट गई है। ये कितने बजे हुआ? ये 10:30-11 बजे हुआ। ये क्या करता था? ये खाने में पार्सल करता था, उसे खाने का काम करता मतलब पॉलिटेक कॉलेज के अंदर था? नहीं, हम लोग के कैटरिंग में जहाँ उसमें ही था। किसके लिए आए थे ऐसा? हम लोग तो काम इलेक्शन के लिए? इलेक्शन में काम करने के लिए इलेक्शन के लिए। अच्छा, ये लड़का भी इलेक्शन में आया था? हाँ, ये भी काम पे आया। इसका रसोईया मान रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट किसका है? हाँ साहब, मैंने ही बुलाया था। ये कहाँ से बुलाया था इन लोग को? पालगढ़ से लाया था। ये कितना दिन हुआ यहाँ आए ना? यहाँ आके 2 दिन हो गया सर। ये इन लोग इधर क्या, आप इधर आए थे क्या? आपको मालूम था क्या? मालूम नहीं था सर। ये कितने बजे इन लोग वहाँ से आए? क्या मालूम, ये लोग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ये लोग अपना शायद नहाने के आए होंगे। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास हम लोग उधर बैठे हुए थे, किचन में चाय वाय पी रहे थे, तो फ़ोन आया तो हम लोग आया गया। कितना लड़का लोग इधर नहाने के लिए साथ में आया था? कौन सा बेटा? जितना नाम है, जो कौन सा हम तो यार नहीं, 4-5 जन थे। आप भी आए थे? हाँ, ये लड़का साथ में था, ये लोग को ही मालूम कितने जन थे। तो इसका फ़ोन आया मेरे पास। ये कैसे हो गया, ये आपको कुछ आइडिया है क्या? यही बताएगा। हम लोग किनारे पे नहा रहे थे, तो डायरेक्ट उसने लाइव यही लोग बता सकता है। तो उड़ी मारा। मेरा नाम संदीप है सर। ऐसा हाथ हिलाते हिलाते इधर तक आ गया, तो संदीप जायसवाल, टेकचंद जायसवाल। मंगलवार 27 अक्टूबर के दिन दादरा नगर हवेली के कराड़ स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में पंचायत चुनावों के तहत मतगणना की जानी है, जहां इस मतगणना के उपलक्ष्य में दान्हा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव सिंह रजावत की अध्यक्षता में सोमवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सरकारी अधिकारियों के अलावा राजनीतिक दलों एवं रिटर्निंग ऑफिसर तथा एआरओ को मुख्य रूप से बुलाया गया था। इस दौरान अधिकारियों द्वारा मतगणना के लिए की गई व्यवस्था के बारे में सभी को अवगत करवाया गया। साथ ही मतगणना के तहत कौन से विस्तार का ईवीएम कौन से राउंड में खोलना एवं कैसे खोलना, उस बारे में भी विशेष जानकारियां प्रदान की गई। इसके अलावा मोबाइल एवं कैमरे जैसी चीजों को लेकर मतगणना स्थल पर न जाने की बात भी बताई गई है। गौरतलब है कि मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कत न उठानी पड़े, उसी उद्देश्य से यह बैठक रखी गई थी। दूसरे राउंड में नवली के 25 है, रामदा के 19 है और सामरवाड़ी के 16 है। इस तरह 60 होता है। तीसरे राउंड में खरड़पड़ा के 18 है, शायरी के 15 है, दपाड़ा के 21 है, तो 54 हो गया। और मसाक चौथे राउंड में मसाक का 17 है, फिर आमोली का जाएगा 20, खानेर का 30, इस हिसाब से 60 होता है। पांचवें राउंड में रखोली का 13, सुरंगी का 17, दुधनी का 14 और उदाना का 16। फिर छठे राउंड में खेड़ी का 15, कामचा का 17, मांदोली का 13 और सिंधोनी का 14। 59 लास्ट में होगा। इस तरह से 353 पोलिंग स्टेशन की काउंटिंग हो जाएगी। काउंटिंग होने के बराबर सामने जो प्रेस मीडिया है उनके लिए बैठने की व्यवस्था है। लाउड स्पीकर के जरिए काउंटिंग सेंटर से अनाउंसमेंट की जाएगी और डायरेक्ट उनको सामने सुनाई पड़े, वहीं उनकी बैठक व्यवस्था रखी हुई है। आम पब्लिक अंदर नहीं आ सकती है, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर के गेट के बाहर ही खड़ी रहेगी। सिर्फ जिसको काउंटिंग एजेंट को आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है और जो इलेक्शन एजेंट है और कैंडिडेट है वो ही अंदर एंटर कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, कैमरा इत्यादि वर्जित है, वो आप अंदर नहीं ला सकते हैं। ग्रीन पेपर सील दिख रहा है और जो आउटर स्टिक ABCD वाला वो चिपका हुआ है। ये हमने क्यों उठा करके दिखा दिया। उठा करके दिखाने के बाद अब हम काउंटिंग का काम शुरू करेंगे। तो काउंटिंग का काम शुरू करने से पहले वो जो तीनों सीट है आपके पास में 26 का पार्ट 2 यानी वार्ड मेंबर, सरपंच और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के मेंबर, ये जो तीनों सीट रहेगी वो 2-2 कापी में रहेगी और उसके बीच में कार्बन लगाएंगे, यानी हम कार्बन कापी बनाएंगे, उसको हम रख लेंगे। अब इसमें कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है, पोस्ट का भी नाम लिखा हुआ है। आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए तीनों 3 कलर में बनाए गए हैं।
पेपर का कलर तीनों का अलग अलग है। व्हाइट कलर जो होगा वो पोस्ट 1 के लिए है और वो वार्ड मेंबर के लिए है। पिंक कलर के पेपर में जो बना हुआ है वो सरपंच के लिए है, वो पोस्ट 2 के लिए है। और स्काई ब्लू पोस्ट 3 के लिए है, वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर के लिए है। ये आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा डिस्प्ले होगा तो डिस्प्ले में पोस्ट 1 आएगा, तो पोस्ट 1 का मतलब ये वार्ड मेंबर के लिए, पोस्ट 2 का मतलब सरपंच के लिए, और पोस्ट 3 है इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर के लिए। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वापी जीआईडीसी के ओम ट्रांसपोर्ट में लगी आग। सिलवासा बाविसा फलिया में रिक्शा की टक्कर से घायल हुआ एक युवक। कराड़ की दमनगंगा नदी में डूबने से एक लड़के की हुई मौत। और दाना में मतगणना के तहत चुनाव कर्मियों को दिया गया मार्गदर्शन। फिलहाल यूटी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए रेशमा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।